बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज इस नशिस्त में मैं कुछ और जो आम इस्तिलाहात हैं, लीगल टर्म्स हैं, जिसके मतलब अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हत्ता कि नए आने वाले जज सबान और मजिस्ट्रेट सबान भी और वकला सबान भी कोशिश करूँगा कि आम फहम लफ्ज़ों में उसको आप तक पहुँचाऊँ और आपके इल्म में कुछ इजाफा कर सकूँ। एक और लफ्ज़ जो देखिए, रेपुटेशन जो है, शोहरत है। रेपुटेशन की तारीफ़ जो कानून में हमारे की गई है, ज़ाब्ता उसमें कानून शहादत में भी, वो ये है कि जो लोग किसी आदमी के मुतल्लक़ कहें वो शोहरत होती है, रेपुटेशन, ना कि वो जो खुद अपने आदमी अपने बारे में समझ रहा हो, वो शोहरत नहीं होती। रेपुटेशन या वजह शोहरत या शोहरत ये होती है कि जो लोग उसके बारे में कहें। अगर कोई लोग कहें कि ये अच्छा आदमी है तो उसकी शोहरत अच्छी है, ये नहीं कि वो बंदा नमाजी हो, परहेजगार हो तो वो ये समझे कि मेरी शोहरत अच्छी है। मतलब जो लोग उसके बारे में कहें। एक और लफ्ज़ जिसके बारे में दोस्त बहुत गलत समझते हैं, वो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट से मुराद किसी कागज़ वगैरह पे छपे हुए लफ्ज़ हैं या कोई और चीज़ें हैं, ना कि वो कागज़ बनफ से ही पर सी वो कागज़ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो छपा हुआ है कुछ भी है, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। अच्छा, मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि मैं आपको एक 3 इस्तिलाहात बताऊंगा, केस ऑफ सिंगल वर्शन, केस ऑफ 2 वर्शंस और केस ऑफ 3rd वर्शन। आज मैं इस पर भी आपसे कुछ अर्ज़ करता हूँ। देखिए, केस ऑफ सिंगल वर्शन जो है वो ये है कि इस्तिगासा जो है, अगर वो कोई चीज़ अलज करता है और मुल्ज़म उसकी सिर्फ डिनाइल करता है तो उसे कहेंगे केस ऑफ 1 वर्जन। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इस्तिगासा जो है किसी आदमी को ये कहता है कि आपने ये चीज़ चोरी की है और वो आदमी कहता है जी नहीं, मैंने नहीं चोरी की, तो ये केस ऑफ सिंगल वर्जन है, सीधा सीधा केस। उसमें ये होता है कि इस्तिगासे को साबित करना होता है कि इस बंदे ने ये चीज़ चोरी की है, बारे सबूत इस्तिगासे पे होता है। और मुल्ज़िम का सिर्फ इनकार ही काफ़ी होता है, मुल्ज़िम को कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ इनकार कर दिया बस। अगर वो मान लेगा तो ये तो इकबाल जुर्म हो जाएगा, कन्फेशन हो जाएगा, फिर तो उसको सज़ा भी हो सकती है। इसमें वो इनकार करता है तो इस्तिगासे पे लाज़िम है कि इस्तिगासे इसको आप साबित करें, सीधा सीधा केस हो जाए। ये केस ऑफ 1 वर्जन। अब केस ऑफ 2 वर्जन क्या है? केस ऑफ 2 वर्जन है कि इस्तिगासे ने एक इल्ज़ाम लगाया तो और मुल्ज़म ने एक जवाबी बयानिया दिया। मसलन इस्तिगासे ने कहा कि आपने ये कलम चोरी किया और मुल्ज़िम ने कहा कि जनाब ये कलम मैंने चोरी नहीं किया, ये मेरे अब्बा का है, वालिद का है, ये कलम ही मेरे वालिद का है। अब इसका एक जवाबी बयानिया आ गया, ये केस ऑफ 2 वर्जन है। कोई भी मुल्ज़िम कुछ भी बयान करता है, ये मैंने एक मिसाल दी है डिली डाली सी आपको सिर्फ समझाने के लिए, कुछ भी मुल्ज़िम इसमें अपना जवाबी बयानिया बनाता है तो इसको कहते हैं केस ऑफ 2 वर्जन्स। इसमें क्या होता है कि इस्तिगासा पहले अपना जुर्म साबित करता है, बारे सबूत उसके ऊपर है, मुल्ज़िम का जुर्म वो साबित करता है, अपना जो लगाया हुआ इल्ज़ाम वो साबित करता है। जब वो साबित बारे सबूत जब उसका वो डिस्चार्ज कर देता है, उसके बाद मुल्ज़िम की बारी आती है। अगर मुल्ज़िम जो है इस पे एक डेंट भी डाल देता है अपने जवाबी बयानिए से तो मुल्ज़िम बरी हो जाता है। अपने जवाबी बयानिए में एक डेंट भी डालता है तो मुल्ज़िम बरी हो जाता है। अगर वो इसके ऊपर कोई डेंट ना डाल सके और जो बारे सबूत इस्तिगासे ने साबित कर दिया है वो कायम रहे तो मुल्ज़िम सज़ा पा जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि ऐसा केस जिसमें इस्तिगासा भी एक बयान रखे और उसके मुकाबले में मुल्ज़िम भी एक बयान रखे, इसे कहते हैं केस ऑफ 2 वर्जन्स। यानी 2 वर्जन आ गए हैं, इस्तिगासे का वर्जन और मुल्ज़िम का वर्जन। इस्तिगासे का वर्जन देखा जाएगा, बारे सबूत इस्तिगासे ने डिस्चार्ज कर दिया, साबित कर दिया बारे सबूत अपना, तो मुल्ज़िम की तरफ चलेंगे। मुल्ज़िम ने अगर एक डेंट भी डाल दिया अपने जवाबी बयानिया से, या मुल्ज़िम का जवाबी बयानिया इस पर ज़्यादा बेहतर नज़र आया, दोनों सूरत हो सकते हैं, या वो डेंट डाल दे
या वो उसमें अपना जवाबी बयानियाँ ज़्यादा बेहतर इस्तगासे थे। अब आपने सामने रख के देख लें, हमें करीने क्यास किसका मालूम हो रहा है। मसलन अगर हम ये देखें कि कलम, हाँ कलम मुलज़म ने उठाया तो है, लेकिन ये तो उसके वालिद का है और उसके वालिद ने उसे कहा था कि जाके उठा ले, या मुलज़म उठा या इस्तगासा उठा के ले आया था, मुलज़म के वालिद का कलम इस्तगासा उठा के ले आया था और वो जायज़ तौर पर वो वापस ले गया, वो ले जा सकता था, तो मुलज़म बरी हो जाएगा। मुलज़म ने कोई डेंट डाल दिया, मुलज़म बरी हो जाएगा। ये केस ऑफ 2 वर्षन हो गया। अब ऐसा भी होता है और रोज़ होता है कि ना तो इस्तगासा सच बोल रहा है और जवाबन ना ही मुलज़म सच बोल रहा है। इस्तगासा भी कुछ छिपा रहा है, मुलज़म भी कुछ छुपा रहा है, और इसमें फिर बहुत काबिल जज या मजिस्ट्रेट है, वो इस शहादत के अंदर रहते हुए जो शहादत पेश की गई है, हालात वाक़यात कराइन शवाहद शहादत जो भी कुछ है, उसके अंदर रहते हुए एक नरेशन डेवलप करते हैं जज कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ था। उसे कहते हैं केस ऑफ 3rd वर्जन, यानी कि तीसरा आदमी इसमें आके अपना एक बयान कर रहा है, जो जज है या मजिस्ट्रेट है, वो अपनी बात एक बयान कर रहा है कि इन हालात में ऐसे हुआ होगा या हुआ था। तो इसको कहते हैं केस ऑफ 3rd वर्जन, जजिस वर्जन भी इसको कह लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो बुनियादी अथॉरिटीज़ में आई थी वो सैयद अली पिपारी एंड अदर्स वर्सेस निबरान मौला एंड अदर्स। तो ये छपा था PLE 1962 502 सफ़ा था इसका। आप इसको काइंडली गौर से पढ़ लीजिए। ये पाकिस्तान में इब्तदाई अथॉरिटी थी उसके ऊपर। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि केस ऑफ सिंगल वर्जन क्या है, केस ऑफ 2 वर्जन क्या है और केस ऑफ जजेस वर्जन क्या है या 3rd वर्जन क्या है। अब मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, हमारे माशरे में कोई ना कोई आदमी खुदा ना करे कभी किसी जुर्म में अगर मुलव्वस हो जाए तो वो करे क्या। सबसे पहले वो ये करे कि जो ही उसको पता चले कि वो किसी जुर्म में उसका नाम आ गया है और वो अपने आप को बेगुनाह समझता है, अगर नाम आ गया और गुनाहगार है तो फिर तो कानून के सामने मैं बिल्कुल एडवाइज़ करूँगा कि वो सरेंडर कर दें। अगर वो बेगुनाह है तो सबसे पहले 498A जो है ज़ाब्ता फौजदारी, उसके तहत कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत हासिल करे। ये 2 वजूह पे ली जाती है, अनड्यू हरासमेंट ऑफ पुलिस और कंप्लेनेंट या मेलाफाइडी ऑफ पुलिस और कंप्लेनेंट। ये बता के तो कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत ले और उसमें फिर पुलिस तफ्तीश में शामिल हो और अपनी बेगुनाही साबित करे, या तो उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो मंजूर हो जाएगी तो वो गिरफ्तारी से बच जाएगा। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में हिस्सा लेता रहे वो। अगर वो आफ्टर अरेस्ट में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर आफ्टर अरेस्ट बेल अप्लाई करे। ये 497 में आती है। 497 ज़ाब्ता फौजदारी में इसकी दरख्वास्त की जाती है और अगर अदालत समझती है कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है या और वजूहात है छोड़ने की तो अदालत इसकी ज़मानत दे सकती है। अच्छा, अब मुस्तगीस मुकदमा क्या करे, ये तो पहले तय हो गया ना। उसके बाद जो आपने केस में बेगुनाही साबित करे तो फिर उसकी एक्विटल हो सकती है, वो तो एक बात ख़त्म हो गई। अब मुस्तगीस मुकदमा जिसके पास केस दर्ज कराना वो क्या करे, या तो वो FIR दर्ज कराए। अगर FIR दर्ज हो जाती है तो उसका मसला ही ख़त्म हो जाता है आधा, फिर उसके बाद आधा मसला रह जाता है। अमूमन जब FIR दर्ज होती है उसके बाद लोग पड़ जाते हैं, मोहल्लेदार पड़ जाते हैं, माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला शुरू हो जाता है, आम तौर पर दाद रसी होना शुरू हो जाती है। असल मसला FIR दर्ज करवाने का ही होता है। अगर किसी की FIR दर्ज नहीं होती वो क्या करे, वो रिट पिटिशन में जा सकता है। वो दफ़ा 190 ज़ाब्ता फौजदारी में मजिस्ट्रेट साहब को तहरीक दे सकता है और वो सेशन कोर्ट में 22A 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पर्चा दर्ज कराने के लिए ऑर्डर ले सकता है। अच्छा, एक और जो मुफीद बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई शख्स देखता है कि पुलिस ने उसकी FIR में कुछ वाक़यात या चालान में कुछ ऐसे 173 की रिपोर्ट भी जिसे कहते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात बयान कर दिए लिख दिए हैं जो कि सही नहीं हैं मुस्तगीस का नुक्ता नज़र से, तो ये कर सकता है कि इसमें प्राइवेट कंप्लेंट 200-202 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो दाखिल करते हैं। तो अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून ये था कि जब प्राइवेट कंप्लेंट आ जाएगी तो FIR पीछे चली जाएगी और प्राइवेट कंप्लेंट पे ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बहुत मुफीद कानून है। और मौजूदा जो मॉडल टाउन केस है उसमें यही हुआ था कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो अपनी FIR वाली जो थी कार्रवाई
उसके तहत वो तकरीबन बरी होने वाले थे कि वो अलामा साहब ने वो प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर दी, जिसकी वजह से आज भी उनकी जान वहीं फंसी हुई है और कार्रवाई जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट पे चल रही है। जब कभी आप देखें कि पुलिस का जो चालान केस है, FIR वाला केस है, इसमें पुलिस ने सही कुछ काम नहीं किया या कुछ गड़बड़ कर दी है, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट ले आएँ। प्राइवेट कंप्लेंट लाने की सूरत में FIR वाले जो कार्रवाई है वो पीछे चली जाएगी और पहले आपका चालान केस अब लग जाएगा। अगर चालान केस में सज़ा हो गई तो फिर ज़ाहिर FIR वाला केस ऊपर ख़त्म हो जाता है ना, सज़ा जो हो गई। अगर ये आपका जो है ये वाला केस जो प्राइवेट सरासे वाला ये बरी होगा तो फिर चालान केस पुलिस वाला चलेगा। उम्मीद है आपके लिए कुछ चीज़ें मुफीद होंगी इंशाअल्लाह ताला। एक जो नई मजलिस इंशाअल्लाह ताला बुलाएंगे उसमें एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लाइक करें, बटन दबाएं और अपने कमेंट ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई डिशेस के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला को खुश व खुर्रम रखे।